हेलो किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास फोर्थ में बेटा ये चैप्टर 3 किरमिच की गेंद मैं ये पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन चैप्टर बड़ा होने के कारण मैंने आपको ये चैप्टर आधा ही पढ़ा पाया था और अब बाकी का बचा हुआ चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। उससे पहला शॉर्ट में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि किरमिच की गेंद के बारे में मैंने पहले आपको क्या बताया था। बेटा मैंने आपको इस चैप्टर के माध्यम से बताया था कि गर्मियों की छुट्टी थी और दोपहर में जो दिनेश है वो किस तरह से बॉल के बारे में बात कर रहा है। उसकी माँ उसको रोक रही है कि इतनी धूप में नहीं जाते हैं, फिर भी वो बॉल को ढूंढ रहा है। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि बॉल को ढूंढते हुए उसने क्या क्या किया। देखिए, अब दीपक ने कहा था कि मैं नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी सिर्फ है। देखिए बेटा, एक बच्चा है जो कि पहले मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुकी थी गेंद के बारे में कि गेंद की पहचान बताकर उसने मुझसे ले सकता है। उस बेटा जब उसने वहाँ पर जाकर के बॉल ढूंढी थी और बॉल उसको मिल गई तो उसके मन ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे किसी की बॉल रखना अच्छी बात नहीं है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मित्रों से पूछ लूँ कि मित्रों में जो भी मेरे मित्र उनमें से किसी की है तो नहीं है। तभी उसने पूछा कि अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे गेंद को ले सकता है। अच्छा, उसने गेंद की पहचान बताने की बात क्यों कही थी? क्योंकि अगर वो पहचान बताने की बात नहीं कहता तो सारे ही मित्र उससे कहते मेरी है मेरी है। इसलिए उसने कहा कि जिसकी जैसी भी गेंद है वो मुझसे पहचान बता करके अपनी गेंद को ले सकता है। अब आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है, कब खोई थी तेरी गेंद? उसने बोला अनिल ने कि मेरी गेंद खो गई। तो उसने पूछा कि तुम्हारी गेंद जो थी वो कब खोई है? यही कोई 4 दिन पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। मतलब दूसरा बच्चा बोला उसकी नहीं है तो ये मेरी होगी। तो उसने पूछा वह कैसे? वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानूं। उसने भी सही कहा कि अगर तुम बॉल को देखोगे तब तो कोई भी बता देगा। अगर तुम्हारी चीज़ है तो अपनी चीज़ के बारे में तो हर इंसान जानता है कि कैसे है कैसे नहीं। पहले आप बताओ तब मैं दूंगा। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में बहुत चतुर था। जो दीपक नाम का लड़का था वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बहुत चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। बच्चों ने कहा कि तुमने कल तो ही कहा था कि तुम्हारे पापा ने गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दिए और अब तुम कह रहे हो कि गेंद मेरी है। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तब देखिए आगे क्या हुआ। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। बेटा देखिए, आपस में बच्चे अब झूठ कौन बोल रहा है सच कौन बोल रहा है ये तो अब हम जब पढ़ेंगे चैप्टर तभी पता चलेगा। लेकिन गेंद को लेकर के देखिए कितना वाद विवाद हो रहा है। गेंद आ गई। दीपक उसे देखता ही बोला, यह मेरी है, यह है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। देखिए बेटा, सबको प्रतीत ऐसा ही हो रहा है कि दीपक झूठ बोल रहा था। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा।
धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी आवाज़ आती थी, मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बच्चों में एक बॉल को लेकर के यहाँ पे वाद विवाद हो रहा है। और बेटा ऐसा कई बार आपको देखने को मिला होगा कि आपकी आने वाले दिनों में या पिछले दिनों में ऐसा विवाद हो भी चुका होगा, और हम लोगों की भी ज़िंदगी में ऐसा विवाद हो चुका है। जब बच्चे होते हैं तो उन्हें ऐसे खेल की चीज़ों का बड़ा लगाव सा होता है, तो उनको लगता है ये भी मेरी वे भी मेरी। आगे देखिए पढ़ते हुए, अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्द ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठाका मारकर हंस पड़े। देखिए बेटा, कहने का तात्पर्य ये इस कहानी में कि जिसकी जो चीज़ होती है उसको ही मिलनी चाहिए। और दूसरा ये है कि खेल की गेंद है, कहाँ से गिरी, क्या हुई, खास हर प्रत्येक बच्चा यही चाह रहा था कि गेंद उसको मिले और वो उसे खेले। लेकिन यहाँ पर सभी का मन साफ था। ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीटिंग कर रहा था या वो चीटिंग कर रहा था, लेकिन सभी का मन साफ था। आखिरकार खेलना सभी चाहते थे, और जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो वो दुर्भाग्यवश स्कूटर वाले के साथ चली गई।